नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक गाकू साहब पर स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम लोग पाइथन कमेंट्स के बारे में और टोकन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स इन पाइथन। फर्स्ट पॉइंट है, कमेंट्स आर यूज्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, कमेंट्स का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशंस के पर्पस से किया जाता है। जो प्रोग्रामर होते हैं वह कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कि वह किस पर्पज से उस कोड को लिख रहे हैं उसके बारे में कमेंट्स लिखते हैं। ओके, तो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम में कमेंट्स का यूज होता है। इट इज इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। कमेंट्स को पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है एंड नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता है। तो जो कमेंट होता है यहाँ पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि यह एग्जीक्यूट नहीं होता है और ना ही तो यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देता है। थर्ड पॉइंट, इट मेक्स द कोड मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। जो कमेंट्स होता है यहाँ कोड को अधिक रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बना देता है। दैट में हेल्प ए प्रोग्रामर, जो कि एक प्रोग्रामर को हेल्प करता है टू एडिट द सोर्स कोड एट द लेटर डेट। यानी कि जो कमेंट्स होता है वह प्रोग्राम को अधिक रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल बना देता है, जिससे कि यदि फ्यूचर में कभी जो प्रोग्रामर है उस सोर्स कोड को एडिट करना चाहे तो उस कमेंट की मदद से वह उसे एडिट कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। सिंगल लाइन कमेंट्स। पाइथन में हम किस प्रकार सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज करते हैं? तो सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विथ हैश सिंबल। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट्स हैश सिंबल के द्वारा स्टार्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन पाइथन द लाइन आफ्टर हैश सिंबल इज कॉल्ड कमेंट्स। पाइथन में हैश सिंबल के बाद जो लाइन होती है उसे एज अ कमेंट पाइथन ट्रीट करता है या उसे कमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है जिसमें कि एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देख करके जिससे नहीं पता वह थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट देने से यहाँ कितना अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल हो गया है। इसे आप देख करके कमेंट से जान सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है। कंप्यूट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज। यहाँ पर देखिए कितना बेहतर तरीके से इस कोड को एक्सप्लेन कर दिया गया। तो कमेंट्स का मोस्टली यही काम होता है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि यदि कभी फ्यूचर में उस कोड को एडिट करना पड़े तो उस कोड को एडिट करने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मल्टी लाइन्स कमेंट इन पाइथन। पाइथन में हम किस प्रकार से मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करेंगे? तो फर्स्ट वन, पाइथन डज नॉट सपोर्ट्स सिंटैक्स फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। तो दोस्तों, जो पाइथन है यह मल्टी लाइन कमेंट्स को नहीं सपोर्ट करता है, बट वी हैव एन अल्टरनेटिव। हमारे पास क्या है? एक अल्टरनेटिव है, दैट इज क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग द टेक्स्ट विथ इन ट्रिपल कोट्स। यानी कि हम ट्रिपल कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट को एज अ कमेंट्स ट्रीट किया जाता है। अब इसमें जो ट्रिपल कोट्स है वह सिंगल भी हो सकता है और डबल ट्रिपल कोट्स भी हो सकता है। आप जो यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। पाइथन दोनों को सपोर्ट करता है, चाहे आप सिंगल यूज करिए चाहे डबल यूज करिए। तो
एक्चुअली में दोस्तों यहाँ एक क्या होता है, इस स्ट्रिंग्स होता है जिसे कि वेरिएबल्स पर असाइन नहीं किया गया है। तो यदि आप इस स्ट्रिंग को वेरिएबल्स पर असाइन नहीं करते हैं तो इसे पाइथन इंटरप्रेटर एज अ कमेंट ट्रीट करता है। ये बाय मिस्टेक है, इसे इग्नोर करिएगा। तो ये वेरिएबल्स क्या होता है और स्ट्रिंग्स क्या होता है दोस्तों, इसे हम आगे के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप इसको लेकर के ज्यादा मत सोचिएगा कि यहाँ वेरिएबल्स क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या होता है, ये सारी टॉपिक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप कमेंट्स पर ध्यान दीजिए कि कमेंट्स क्या होता है पाइथन में। तो पाइथन में जो कमेंट्स होता है वह कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है, और पाइथन में हम सिंगल लाइन कमेंट्स हैश सिंबल का यूज लिखते हैं, और मल्टीपल लाइन कमेंट्स ट्रिपल कोटेशंस के अंदर लिखा जाता है। So now next point, good programmers insert comment that explain the purpose of code। जो अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं वह अपने प्रोग्राम में कमेंट को इंसर्ट करते हैं जो कि पर्पज ऑफ कोड, यानी कि उन्होंने किस पर्पज से यह कोड लिखा है उसे एक्सप्लेन करता है। तो एक जो बेहतर प्रोग्रामर होते हैं वह हमेशा अपने कोड में एक कमेंट को इंसर्ट करते हैं ताकि वह कोड को एक्सप्लेन कर सके कि उन्होंने किस पर्पज से उस कोड को लिखा है। सुना, अब हम लोग देखेंगे टोकन्स के बारे में। टोकन्स क्या होता है? तो टोकन्स जैसे कि दोस्तों टोकन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी सेंटेंस बनता है वह इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है। तो जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ये सब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस बनते हैं वह टोकन से मिलकर बनते हैं। तो टोकन कह सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है टोकन्स होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस बनता है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में जो इंस्ट्रक्शंस बनता है, स्टेटमेंट बनता है, वह टोकन से मिलकर के बनता है। तो चलिए दोस्तों हम टोकन्स को समझते हैं कि टोकन्स क्या होता है। ए टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। टोकन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्राम में जो टोकन होता है वह क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि इन्हीं से मिलकर के, ये जो यूनिट्स होते हैं इन्हीं यूनिट से मिल करके पाइथन में स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस को बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि एक जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करके कोई भी सेंटेंस बनाया जाता है, वैसे ही। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल स्टेटमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम आर बिल्ट विथ टोकन्स। तो जितने भी स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम में वे सभी टोकन्स के साथ ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच टोकन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए व्हाइट स्पेस। यानी कि जो एक टोकन होता है वह दूसरे टोकन से व्हाइट स्पेस यानी एक स्पेस के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पाइथन हैज द फॉलोइंग टोकन्स। पाइथन में निम्नलिखित टोकन्स हैं, जैसे कि कीवर्ड हो गया। तो अभी दोस्तों हम ये सभी चीजें देखने वाले हैं। कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स या कहें वेरिएबल्स हो गया, लिटरल्स हो गए, पंक्चुएशंस हो गया, या सेपरेटर्स हो गए, या ऑपरेटर्स हो गया। ये सभी क्या है पाइथन में टोकन्स हैं। इन्हीं टोकन से मिल करके कोई भी इंस्ट्रक्शंस बनता है। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं जैसे कि कीवर्ड हो गए, और आइडेंटिफायर्स जो कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, लिटरल्स हो गए जो डाटा होते हैं, वो क्या होते हैं लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स,
पंक्चुएटर्स हो गए, यानी कि जो सिंबल्स यूज होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स एंड हैश सिंबल, ये सभी क्या है, सेमीकोलंस, ये सभी क्या है, पंक्चुएटर्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक से देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफायर। तो चलिए इन्हें एक एक करके और डिटेल्स में जानते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर्स मीन्स किसी को आइडेंटिफाई करने वाला, उसकी पहचान बताने वाला। एन आइडेंटिफायर इज अ नेम। आइडेंटिफायर क्या होता है? एक प्रकार का नेम होता है, गिवन टू एन एंटिटी इन पाइथन टू आइडेंटिफाई इट, जो कि पाइथन में किसी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक नेम दे दिया जाता है कि हम इस एंटिटी को, इस एलिमेंट को इस नाम से पहचानेंगे। ओके, तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर इज अ नेम given to an entity in Python to identify it. Next point, it is user defined name. जो आइडेंटिफायर्स होता है वह यूजर डिफाइंड नेम होते हैं। टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, एक वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लास के लिए और मॉड्यूल्स के लिए एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो अभी आप इनको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या चीजें हैं, इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन्हीं का जो नेम होता है उसी नेम को आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ num इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये num है, यह एक वेरिएबल है जिसे आप आइडेंटिफायर कह सकते हैं। यह क्या है? आइडेंटिफायर है। और जो 10 है यहाँ पर क्या है? ये वैल्यू है। ठीक, तो नेम भी यहाँ पर क्या है? एक आइडेंटिफायर है और ये क्या है? एक वैल्यू है। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कीवर्ड्स क्या होता है पाइथन में। कीवर्ड्स या कहें हम रिजर्व वर्ड्स। एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग ए लैंग्वेज, यानी कि कोई भी लैंग्वेज जब डिजाइन करते हैं उसी टाइम सब वर्ड्स आर रिजर्व टू डू स्पेसिफिक टास्क, यानी कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ वर्ड को उस लैंग्वेज में रिजर्व कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिजर्व, यानी सुरक्षित कर दिया जाता है। बता दिया जाता है कि इस वर्ड का जब भी यूज करेंगे तो उस में क्या करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है उस वर्ड को यूज करने पर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, सच वर्ड्स आर कॉल्ड एज अ कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, यानी जिन वर्ड्स को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, ऐसे वर्ड्स को कीवर्ड कहा जाता है या फिर रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। जो कीवर्ड्स होता है आप उन्हें एज अ वेरिएबल नेम्स, फंक्शंस नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर, यानी कि आइडेंटिफायर हमने देखा था अभी, उनके नेम की तरह आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कीवर्ड है इसका मीनिंग पहले से ही उसमें कुछ और डिफाइन किया गया है, तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए आप इन कीवर्ड्स का यूज एज अ आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन पाइथन दे आर केस सेंसिटिव। तो पाइथन क्या है? एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मीन्स जैसे कि कैपिटल केस हो गया, कैपिटल केस ए हो गया और स्मॉल केस ये हो गया। ठीक, तो ये दोनों क्या है? पाइथन के लिए डिफरेंट है। ठीक, तो जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती हैं वो कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग ट्रीट करते हैं। ओके, तो पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन स्मॉल केस, यानी जितने भी पाइथन में कीवर्ड हैं सभी किसमें होते हैं? स्मॉल केस में, एक्सेप्ट, यानी अपवाद क्या है इसका? फॉल्स हो गया, नन हो गया एंड ट्रू हो गया। ये तीन वर्ड्स जो हैं ये अपवाद हैं,
बाकी जितने भी पाइथन में कीवर्ड्स होंगे वो सभी किसमें होंगे, स्मॉल में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन पाइथन राइट फॉलोइंग कमांड्स, यानी आप जानना चाहते हैं कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड हैं, तब आप इस कमांड्स का यूज करेंगे। आप या इंपोर्ट कीवर्ड एंड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, ये क्या है, एक प्रकार के मॉड्यूल्स है जिसे हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो अभी इसको आप एज इट कोड लिखिएगा और इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है, इसे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इनको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं जितना बता रहा हूं आप उन पॉइंट्स को नोट करते चलिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पाइथन में जो कीवर्ड है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो पाइथन में जो अभी करंट वर्जन चल रहा है पाइथन का, उसमें 35 कीवर्ड्स हैं। पाइथन में इस समय कितने कीवर्ड हैं, 35 कीवर्ड हैं। और आप चेक करना चाहते हैं कि पाइथन में कितने कीवर्ड हैं, तो आप पाइथन की IDLE पे जाइए और वहां पर आप ये कमांड लिखिए इंपोर्ट कीवर्ड इस प्रकार से, और यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी कीवर्ड हैं ये सभी कीवर्ड यहाँ पर इस लिस्ट में प्रिंट होकर आ गए हैं। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि कितने कीवर्ड हैं, और इन कीवर्ड को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इन कीवर्ड से संबंधित क्वेश्चन। आपको कुछ वेरिएबल्स दे देंगे, कुछ आइडेंटिफायर्स दे देंगे और पूछेंगे क्या यह वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कीवर्ड को एज अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो वहां पर कीवर्ड को एज अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर यूज करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि यह वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो इसलिए आप जितने भी कीवर्ड हैं उन्हें याद कर लीजिएगा। ओके, और इन कीवर्ड का आगे हम लोग यूज भी देखेंगे। इन सभी कीवर्ड का क्या यूज है आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी आप केवल इन कीवर्ड को ऐसे देख लीजिए कि ये कौन कौन से कीवर्ड हैं, और आगे हम इन कीवर्ड का यूज भी देखने वाले हैं। लिटरल्स, तो दोस्तों अब हम जानते हैं लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स यानी कि लिटरल इज अ डाटा। लिटरल्स क्या होता है, एक प्रकार का डाटा होता है। लिटरल्स क्या होते हैं, एक प्रकार के डाटा होते हैं। दैट इज गिवन इन अ वेरिएबल और कांस्टेंट, जो कि वेरिएबल या कांस्टेंट को दिया जाता है। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ओके, तो दोनों ही क्या हो सकते हैं, लिटरल्स जो है या तो वेरिएबल्स हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। लिटरल्स जो वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू चेंज होगी, और जो कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो लिटरल्स क्या होते हैं, एक प्रकार से डाटा ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम नंबर्स टू टेक्सचुअल डाटा एंड बुलियन वैल्यूज एंड मोर। तो दोस्तों जो लिटरल्स होता है वह नंबर्स में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, या बुलियन दोस्तों आगे हम लोग देखने वाले हैं। ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यू होती हैं, उन्हें ही बुलियंस बोला जाता है, ट्रू और फॉल्स को। आगे हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो जो लिटरल्स होता है वह नंबर्स हो सकता है, या कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कोई बुलियन वैल्यू हो सकती है, या अदर कोई वैल्यू हो सकती है, डाटा हो सकता है, जो कि आगे हम लोग पाइथन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर ये नेम क्या है, एक आइडेंटिफायर है, और यहाँ पर जो इस नेम इसे आप वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, क्योंकि जो आइडेंटिफायर होता है वह किसी वेरिएबल्स, किसी फंक्शन, किसी क्लास का नेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल्स है। ठीक,
तो आगे हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का आइडेंटिफायर है और इस पर जो ये वैल्यू असाइन हुई है इसे आप लिटरल्स कह सकते हैं। ये क्या है, टेक्सचुअल लिटरल्स है, या आप पाइथन में इसे स्ट्रिंग बोला जाता है, स्ट्रिंग। ये क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल्स है। और एज क्या है, एक आइडेंटिफायर है और इस पर क्या है, ये एक न्यूमेरिक लिटरल्स है। ओके। और यहाँ पर देखिए मैरिड क्या है, ये आइडेंटिफायर है और इस पर जो फॉल्स है ये क्या है, बुलियन लिटरल्स है।